पद पखारी जलुपान करी आपू सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु पुनि मुदित गए ले पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाठ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुहक लखन समेता, केवट उतरी दंडवत खिन्न, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिय हिय कि सिय जौन निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं काह नो पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं किन्ही मजूरी, आजू दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ नो चाहियो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरी लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय नहीं, कछु केवटु लेई, विदा किन्न करुणायतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा, सिंह सुरसरी ही कहु कर जोड़ी, मातु मनोरथ पूरो उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी, सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित नो केही, लोकप हो ही बिलोकत तोड़े, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोड़े। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई,
कृपा किन्नी मोई दिन्हि बढ़ाई, तदपि देवी मैं देवी आशीषा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी ही सब मन कामना सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरी अनुकूला, तब प्रभु गुहि कहो घर जाहू, सुनत सुख मुखु भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहा से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोड़ी, विनय सुनहु रघुकुल मणि मोरी, नाथ साथ रही पंथु देखाई, करी दिन चारी चरण सेवकाई। गुहा हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जही बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में करबी सुहाई, तब मोहि कहाँ जसी देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दोहाई। हे रघुराज जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लिन्न गुह हृदय हुलासु, पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लिन्हे, करी पड़ी तोसु विदा तब किन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहा निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमिरी प्रभु नाई सुर सरिहि माथ, सखा अनुज सिय सहित बन गबनु किन्ह रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तही दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब किन्ह सुपासु, प्रात प्रात कृत करी रघुराई, तीरथ राजू दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहा ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी, चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। उस राजा का सत्य मंत्री है,
श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री बेनी माधव जी शरीक है। हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गूढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं पड़ती पच्छिन्न पावा। सेन सकल तीरथ बड़बीरा, कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मनु मोहा। चंबर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होहि दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और श्वेत चंबर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है।